अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बेगमपेट के रहने वाले सोशल वर्कर मोहम्मद शफ़ी ने एनआरसी और कैब बिल के ख़िलाफ़ मीडिया से मुखातिब किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। मैं हैदराबाद बेगमपेट में रहता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। तो ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में मैं कुछ बात करने आया था। तो मैं एक छोटे एग्जांपल से शुरू करता हूँ पहले। जैसे कि एक बड़ा सा समंदर है, इसमें दो आदमियाँ डूब रहे हैं, डूबते हुए मदद के वास्ते आवाज़ दे रहे। तो एक छोटी बोट जा रही है वहाँ से। वो आदमी सुनता उन लोगों के पास, सुन के वापस उन लोगों के पास ले लेके जाता बोट, ले लेके जाके उन लोगों से बातचीत करता। बातचीत करने के बाद में उन लोगों को बोलते हैं हम लोग बचा लो, हम लोग बचा लो बोलते हैं। तो उन्हें क्या करता, मेरी बोट में तो 5 जने बैठ सकते हैं, अब इन दोनों को बचा लिया तो भी कोई मुश्किल की बात नहीं है बोलते। उन्हें उन दोनों को बचाना चाहता हूँ। वहाँ जाते कि इसको ये मालूम होता कि उसमें से एक हिंदू है और एक मुसलमान है। तो जो बोट चला रहा उन्हें भी हिंदू है, तो उन्हें क्या करता, हिंदू को बचा लेता। हिंदू को बचा लेकर मुसलमान को बोलता कि भाई इतना बड़ा समंदर है, कोई तो भी एक बोट आ जाती है, आपको आके कोई भी मुसलमान बोट चलाने वाला आ जाता तो आपको आके बचा लेता बोल के ये बोल देता। अब वो जो डुबरा मुसलमान उन्हें बोलता भाई ये कैसी बात हुई, मैं भी एक इंसानियत के नाते मेरे को भी बचा लो बोल के बोलता नहीं 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 नहीं, अभी बहुत बड़ा समंदर है, कोई भी बचा लेते आपको बोल के बोल देता। तो ये बिल, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बताया, ये एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को समराइज़ करती है। जैसे कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, पर्टिकुलर खाली एक मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम रिलीजन को छोड़ दे के बाकी के जैसे कि हिंदूस है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है, पारसीस है, इन लोगों के नाम लिए, मगर पर्टिकुलर मुस्लिम्स का नाम नहीं है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में 2019 एक्ट में। तो ये है। बाकी के जो जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता अदर रिलीजन्स के साथ, तो उसमें भी थोड़े बहुत जो रेफ्यूजीज़ है जो इंडिया को आ गए थे, उसमें से अहमदीस है, शियास है, एथिस्ट है। एथिस्ट जो है जैसे कि उन लोग कोई धर्म में नहीं मानते होता, कोई भी धर्म से उन लोगों को लेना देना नहीं रहता, तो वैसे लोगों कहाँ जाना फिर? अहमदीस है, शियास है, उन लोगों कहाँ जाना? इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह और बीजेपी वाले। जैसे कि 1950 में नाथूराम गोडसे सावरकर जो है एक आइडियोलॉजी रख रहे थे आरएसएस वाले कि इंडिया को पूरे हिंदू राष्ट्र बनाना, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने इन दोनों मिलके जो नेशनल थ्योरी एक बनाए थे, जैसे कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते बोल के जो बोले थे उल्लंघना, आज उन लोगों की बात को उल्लंघना सामने लेके आए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तौर पर। और रही बात हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है उल्लंघना, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, उल्लंघना सब तो पूरे बोल दिए थे जब कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया में हर धर्म के लोग रह सकते हैं। आर्टिकल 14 के हिसाब से, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोलता है कि हर धर्म इक्वल है, हर आदमी इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। जैसे कि अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले धर्म को मान रहे हैं, जैसे कि दूसरे भी कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ उनके नाम, 50 से भी ज़्यादा ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म पहले बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बोलते हैं। तो आज उन लोगों की हालत ऐसी है, बद से बदतर है। अगर हमारे भी इंडिया को, हमारे भी भारत को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सबसे पहले अगर धर्म को मानेंगे तो बद से बदतर पाकिस्तान से भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर चालू हो गया पूरों के ऊपर तो बद से बदतर हो जाती, पाकिस्तान से भी बुरी हालत हो जाती है हमारी। और जैसे कि सेक्युलर कंट्रीज है, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इन लोगों को क्या है, इन लोग वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, सेक्युलर कंट्री है। पहली बात तो उन लोग हर मजहब को मतलब इज्जत करते हर मजहब की। और फिर जैसे कि नाथूराम गोडसे और मोहम्मद अली जिन्ना का जो आइडियोलॉजी थी, उन लोग बोले थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर नहीं रह सकते बोल के। तो आज वही बात अमित शाह और उनके पार्टी वाले बीजेपी वाले जो है उन सब यही बात को दोहरा रहे कि एक साथ मिलकर नहीं रह सकते बोल के। अब जब
पूरों को अगर यहाँ से मतलब पूरों को सिटीजनशिप मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि जो रेफ्यूजीज है दिसंबर 31 2014 से जो पहले यहाँ पर आया और उस दिन से यहाँ पर जो रह रहे उन लोगों को पूरों को सिटीजनशिप देने का वादा कर दिया अमित शाह। तो अगर पूरों को सिटीजनशिप देंगे तो पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात तो ये है हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई पे जो फुल स्टॉप लगा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद उन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं था कि ये बात को उछालेंगे ये बात को उछालेंगे बोल के। इन लोग एक डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं। जैसे कि पूरा पहले आज़ादी से पहले अंग्रेज़ा जो हमारे पे हम लोग जो गुलाम बना के इस्तेमाल करते थे, तो उन लोगों के जैसा इन लोगों की भी आइडियोलॉजी है, जैसे कि दो इंसानों में लड़ाई लगाना और उन लोगों पे हुकूमत करना। हिंदू मुसलमान में डिवाइड एंड रूल का पार्टीशन का जो गेम खेल रहे लोग, ये गेम खेल के पूरों पे हुकूमत करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है लोगों का। अगर ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं उठाते थे लोग, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का अगर इशू नहीं उठाते थे तो पूरे जितनी भी पॉपुलेशन है पूरे एक क्वेश्चन करती थी कि जीडीपी ग्रोथ गिर गई, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कि इकोनॉमी डिस्ट्रैक्ट हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा, पुअर्टी बढ़ते जा रही। इसके बारे में ये मेन इश्यूज जो है पूरे सवाल ये करते बोल के ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सामने ले लिया है, जैसे कि पूरे इसमें बिजी हो जाना बोल के। और रही बात इलाका पूरे जब रेफ्यूजीज जो है पूरों को सिटीजनशिप मिल जाएगी तो फिर पूरे जने मिल के यहाँ पर क्या करेंगे। पहले से तो देश की हालत बहुत बुरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी तो इतनी है, गरीबी इतनी है, ये मुद्दों पे कोई भी बातिश नहीं कर रहे। कुछ भी बोलो ये हिंदू मुसलमान के इश्यूज़ को उठा रहे हैं, बीच में बिठा दे रहे हैं खाली बस। और इलाका पूरे वापस जब इंडिया के सिटीजनशिप बन जाएंगे लोग, तो फिर बाकी के लोगों का जाना, जैसे कि जो पुराने लोग हैं वो लोग भी रह रहे आज भी है, तो लोग बेरोजगारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इलाका पूरे आगे यहाँ पर क्या करेंगे। और त्रिपुरा में, आसाम में, अलीगढ़ में, दिल्ली में आज भी है तो प्रोटेस्ट चल रहा आज भी है तो, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों पे मतलब लाठीचार्ज हो रहा। वहाँ पर कश्मीर से जैसे कि आसाम में आर्मी को जो देश की रक्षा करने के वास्ते रखते हैं उन लोगों को सरहद पे, तो उन लोगों को वहाँ से कश्मीर से आसाम को मूव इन करें। कई को बोले तो ये पूरों को रोकने के वास्ते, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ काम करने के वास्ते ऐसा दिन आ गया आज कि देश के जो जवान हैं उन लोग देश के लोगों के खिलाफ खड़ रहे हैं आज। ये सब बीजेपी की आइडियोलॉजी है। और हर जगह मतलब कर्फ्यू लगा दिए, इंटरनेट कनेक्शन शट डाउन कर दिए, 144 सेक्शन कर दिए। और जहाँ तक ये है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा है, बहुत बड़ी बात है, नेशनल सिक्योरिटी भी ख़तरे में आती है। और इंटेलिजेंस सिक्योरिटी रॉ वाले भी बोल दिए कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल देश के लिए बहुत ख़राब है बोल के ये बात भी बोल दी उन लोगों। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने की वजह क्या है मैं बोलता हूँ। सबसे पहली बात क्या है बोले तो बीजेपी वाले हर मजहब को तोड़ देना चाह रहे हैं, जैसे कि हिंदू मुसलमान को तोड़ देना चाह रहे हैं। और उसमें इकनॉमी के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते, पॉवर्टी के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में, ये बारे में कोई भी सवाल नहीं कर सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसले पे हिंदू मुसलमान के इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया था। अब सबको मिलजुल के रहने का था, मगर इन लोग क्या करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आके हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगा के डिवाइड एंड रूल का पार्टीशन कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के जो सीएम हैं उनको एक्यूज करे थे कि ममता बनर्जी जो है बांग्लादेशियों को उनके वेस्ट बंगाल में पनाह दे रहे हैं और आधार कार्ड दे रहे हैं, वोटर आई.डी. कार्ड दे रहे हैं, उनकी वोटर आई.डी. वोटिंग्स को यूज़ करके उनका वोट बैंक बना रहे हैं बोल के आज बीजेपी भी वही गेम खेल रही है। जैसे कि ममता बनर्जी को एक्यूज़ करते थे। और ये और कुछ भी नहीं है, पार्टीशन है 2.0 जो सब जने मिल के अपन लोगों को इसको रोकना है। और हैदराबाद सिकंदराबाद में 40 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान हैं। अगर सब मिल के इसका प्रोटेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल को भी रोका जा सकता। और इसके ऊपर तकरीबन सेक्युलर पार्टीज़ भी काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक एमबीटी बचाओ मजलिस बचाओ तहरीक के एक कायद हैं, उनका फॉलोवर हूँ मैं। जनाब अमजदुल्ला खान उन्होंने एक जुमला बोले थे गली से लेके दिल्ली तक, तो मेरा भी ये मानना है सब हर गली से हर मोहल्ले से निकल के इसका प्रोटेस्ट करो
ये बिल को रोकने की बात करो। इंशाल्लाह जो भी है हो जाएगा। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है। शुक्रिया। जर्मिंगटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मिंगटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।